सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भी। मैंने आपसे कहा था 14 तारीख के बाद देश के हालात बदल जाएंगे। अब आप कहेंगे साहब खाली यहीं के हालात बदलवा दीजिए, आप तो पूरे देश के बदल रहे हैं। देखिए देश के इस तरह से बदलेंगे दोस्तों कि अब की बार राहुल गांधी कुछ पहल करने जा रहे हैं। उम्मीद है 14 तारीख में बिहार का रिजल्ट निकल आएगा, इंडिया गठबंधन के पक्ष में आता है तब भी देश के अंदर चेंजेस आने हैं। तेजस्वी यादव सीएम इंडिया बनेगा। गठबंधन के खिलाफ आता है, बीजेपी की सरकार आती तब भी देश के हालात बदलेंगे। सुनिए कैसे। देखिए उम्मीद ये की जा सकती है कि इंडिया गठबंधन की शायद सरकार आ जाए। वो इंडिया गठबंधन सरकार में होगी, नीतीश हो ना हो बात अलग है, लेकिन बीजेपी शायद आउट हो जाए, नीतीश कुमार पीछे हटे या फिर इन लोगों का गठबंधन का पूरा बहुमत आ जाए, अलग चीज है। ऐसे में दोस्तों और ज्यादा बयार बहेगी उत्तर प्रदेश में चेंज होने की, बंगाल के अंदर भी और ज्यादा मजबूत होगा विपक्ष, और बाकी जगहों पर भी विपक्ष की सरकारें बनने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा मुखर होगी वो होगी वोट चोरी की। राहुल गांधी का जो हरियाणा का मुद्दा आप सोच रहे हैं ये 2 दिन की खबर थी, खत्म हो गई। वाकई मैंने स्ट्रीम मीडिया ने बिहार के चुनाव में इस खबर को दबा दिया, लेकिन बिहार में जब सरकार बन जाएगी तो ये वाली मांग और ज्यादा जाएगी कि हरियाणा में आपने किस प्रकार से चोरी की है। क्या 2024 में जो केंद्र की सरकार बनी थी वो भी चोरी से बनी है? इस बात की मांग बढ़ जाएगी। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन बाकी तमाम जगह इसी बात को लेकर घूमेगा कि इस वजह से जीत हुई है चूंकि हमने इसको बस्टेड कर दिया था। राहुल गांधी भी यही कहेंगे कि चूंकि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इसलिए हो गया। ऐसा नहीं है, बिहार का इलेक्शन इसलिए नहीं बदल रहा है, खाली बिहार के इलेक्शन के बदलने में बहुत सारे कारक हैं, ये भी एक हो सकता है छोटा मोटा, लेकिन चेंजेस आएंगे और इसी बात को कहा जाएगा और ये बात आगे तक पकड़ी जाएगी। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनती और बीजेपी की बन जाती है तब भी ऐसे ही होगा, तब भी ये मांग फिर तो फ्री हो जाएंगे राहुल गांधी भी और तेजस्वी यादव जी निकल आएंगे दूसरे प्रदेशों में और नीतीश कुमार पर, नायडू पर भी प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर बन जाती इंडिया गठबंधन की सरकार तो नीतीश कुमार को इस बात के लिए राहुल गांधी अगर कहेंगे कि आपके 12 सांसद क्या कर रहे हैं, चोरी की सरकार का समर्थन कर रहे हैं साहब, और नायडू को फोन अगर लगा दिया राहुल गांधी ने तो फिर क्या होगा? वो समझ चुके होंगे कि बिहार बदल दिया गया है, बिहार के लोग बदल गए, नीतीश कुमार के भी सांसद बदलेंगे, वो टूट फूट वो बात अलग है। संजय झा, लल्लन सिंह कहाँ जाए कहाँ है? मुझे तो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट लल्लन सिंह लगता है चीफ मिनिस्टर के नाम पे, पता नहीं क्यों। चलिए खैर, तो मैं कहना ये चाह रहा हूं आपसे दोस्तों कि ऐसे समय में कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो राहुल गांधी का अगला राबता, अगला कांटेक्ट नंबर नीतीश कुमार और नायडू होंगे और वो सामने रखेंगे मेरिट कि बताइए आप इस बारे में क्या आप इसमें सम्मिलित हैं? वो कहेंगे नहीं साहब हम तो सम्मिलित नहीं है। तो जो सम्मिलित है अगर आज हमारे खिलाफ है और ईवीएम का चोरी चकारी का यही मामला चलता रहा तो ये बताओ तुम्हारी भी बारी आनी है, फिर तो तुम्हारी भी जो है वो ढीले कर देंगे सारे के सारे हत्थे पहिए। तो ऐसे में नायडू के सामने क्या रह जाता है मामला, नायडू के सामने क्या रास्ता रह जाता है, नीतीश कुमार के सामने क्या रास्ता रह जाता है? और नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन के साथ आ गए और अगर ये मानकर चलिए नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया राष्ट्रीय जनता दल के साथ या कांग्रेस के साथ, तो तब तो और भी आसान हो जाएगा केंद्र की सरकार को हटाना, क्योंकि नीतीश तो खुद इधर आ गए और चीफ मिनिस्टर जैसी पोजीशन पे बैठे हो तो बगावत के भी चांसेस ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि नई नई सरकार का गठन होगा और राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी बरगला भी नहीं सकती कि सरकार गिरा दो। तो ऐसे में जो जनता दल यू से टूट करके बीजेपी के खेमे में जाना भी चाह रहा होगा वो कहेगा रुके रहो यार, बिहार के अंदर सर्वाइवल करना, यहाँ तो चीफ मिनिस्टर बन गए नीतीश कुमार। तो ऐसे में राहुल गांधी की ये जो मैं कह सकता हूं कि रणनीति होनी चाहिए, इस वजह से होनी चाहिए क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दुनिया भर में हंगामा हो गया, खत्म हो गई अगले दिन बात। आपने क्योंकि अब तो बिहार इलेक्शन चल रहा है, आपके मेरी याददाश्त इतनी कमजोर है कि हमें एक तरफ कुछ हाथ में दिया जाए, दूसरी तरफ जब कोई देता है तो इसको भूल जाते हैं कि हमारे हाथ में पहले में क्या था। यही वजह है कि ये नेता लोग हमारी इस नफ्स को जानते हैं कि ये तो जनता है, ये तो भूलने वाले काम करती है, तो भूलेंगी, इसका काम तो भूलना है, लिहाजा चपत पे चपत मारे जाओ। लेकिन अब की बार जो राहुल गांधी ने खुलासा किया है ना दोस्तों ये हाइड्रोजन बम का, ये ऐसा नहीं है कि ये बंद हो जाएगा। इलेक्शन इंडिया गठबंधन के पक्ष में आए या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए,
याद रखिएगा, ये वोट चोरी का मामला तो उत्तर प्रदेश, बंगाल और बाकी पैन इंडिया में अब जाने वाला है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा दिलचस्पी और सबसे ज्यादा दिलचस्प मोड़ ये होगा कि आप ये देखेंगे कि नीतीश कुमार और नायडू को जो कांटेक्ट करेंगे राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के बड़े नेता, और वहां पर जो जमीन पर जो हवा चलाएंगे, उससे इन लोगों को केंद्र से हटना पड़ेगा। आप ये समझ लीजिए, किसी आदमी ने किसी जमाने पहले कहा था, मैं टॉपिक का सबसे बड़ा आधार इसी बात को मान रहा हूं कि मोदी की सरकार नहीं रहेगी, 14 तारीख के बाद में शुरू हो जाएगा वो पूरा का पूरा मामला। इंडिया गठबंधन की सरकार बने तब भी, इंडिया गठबंधन की सरकार ना बने तब भी केंद्र पर सबसे ज्यादा प्रहार होने वाला है। मेरी खबर का बनाने का टॉपिक सिर्फ इसीलिए था कि राहुल गांधी कॉल करेंगे और उसके बाद ही मोदी जी का सिंहासन हिलने वाला है। यह है वो बिहार की ताकत। मैं हालांकि कभी कभी बड़े अचरज में हो जाता हूं कि यार 10-12 एमपी इन लोगों के पूरे के पूरे केंद्र को हिलाए रखते हैं, दिल्ली को हिलाए रखते हैं ये लोग। ममता बनर्जी 30-32-35 लेके, वो 37-35 लेकर, स्टालिन चुपचाप बैठे रहते हैं, इनके 10-12 सांसद उछलते रहते हैं भाई। नीतीश कुमार पलटे, नीतीश कुमार आए, नीतीश कुमार गए, नीतीश कुमार ने मुंह फेर लिया, नीतीश कुमार ने माला नहीं पहनाई, नीतीश कुमार गाड़ी पे नहीं चढ़े। भाई इतना ज्यादा फुटेज है। अच्छा, एक बात और देखिए, इस हंगामे में मिला क्या। मैं खबर से एक अलग 1 मिनट की बात बता रहा हूँ। अभी पिछले दिनों राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन है? राष्ट्रपति बताइए। उपराष्ट्रपति का चुनाव सॉरी हुआ था ना, कौन है? पत्रकारों को छोड़ के आप में सब भूल चुके होंगे। चलिए, उपराष्ट्रपति को छोड़िए, जो गठबंधन की तरफ से लड़े थे उनका क्या नाम है? आंध्रा के वकील जो थे, जज, नहीं पता होगा, भूल गए। लेकिन उस वक्त मैंने ये एपिसोड बनाया था कि देखिए, इतना हंगामा कर रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि उपराष्ट्रपति ये जीते या वो जीते, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे ही बिहार के अंदर एक ऐसा हंगामा मचा के डाल रखा है दोस्तों। ऐसी कल मैं टीवी पर देख रहा था, मोबाइल पर देख रहा था, आज भी हम शायद बीहड़ जो होता है ना पुराना जमाना, उसी जानवरों के दौर के अंदर है। कोई भाग रहा है, कहीं लाठी चल रही है, कहीं गिर रहा है, कोई गोबर फेंक रहा है, कोई बच्चा। अरे यार, क्या आलम है हमारा। ये कमीज पहनने का अधिकार नहीं है मुझे। अब मैं सच कह रहा हूं आपसे, मुझे सिविलाइज्ड होने का अधिकार ही नहीं है। मैं आज भी पहले जानवरों की जिंदगी गुजार रहा था, आज भी वही गुजार रहा हूं। एक नेता आकर के किसी को मरवा देता है, किसी को जिला देता है, किसी पे गाड़ी चढ़ा देता है, और ये झंडे डंडे लेकर के 4 कचौरी 50 रुपए, 5 किलो चावल। हद, मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार हम कब जाके सिविलाइज्ड होंगे, कब जाकर के हमारी छतों पे भी न्यूजीलैंड की तरह, ऑस्ट्रेलिया की तरह हेलीकॉप्टर्स होंगे। चलिए वो छोड़ दीजिए, एक आम जिंदगी नहीं जी पा रहे। कुत्ता देखता होगा हमें, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं तो पूंछ से सफाई करके बैठ जाता हूँ। ये तो नाली में पड़ा है, शराब पीकर पड़ा है, शराबें बट रही है, मुर्गे बट रहे हैं। अभी 1-2 साल पहले मैं खबर बना रहा था कि नेता, आंध्र प्रदेश की बात है शायद, तेलंगाना की, एक मुर्गा, जिंदा मुर्गा और एक शराब की बोतल बांट रहा था। थूक देना चाहिए उस लेने वाले पर। क्या आलम है हमारा। जय हिंद।